आपका माइंड हैक हो चुका है। चाणक्य नीति से जाने। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान जिसके पास न धन हो न सत्ता, फिर भी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि सफलता का असली रहस्य क्या है? यह कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी समझ है जो आपके भीतर पहले से ही छिपी है। लेकिन उस समझ को जगाने के लिए आपको एक गाइड चाहिए, एक ऐसा दर्शन चाहिए जो समय की कसौटी पर खरा उतरा हो। चाणक्य एक ऐसा नाम जिसने न केवल एक साम्राज्य को जन्म दिया, बल्कि हमें जीवन जीने की कला सिखाए। उनकी नीतियां ऐसी है जैसे समुद्र की गहराइयों में छिपा मोती, जो उसे पाले उसका जीवन बदल जाए। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूँ जहाँ आप न केवल चाणक्य की नीतियों को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे ये नीतियां आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है, आपको वो इंसान बना सकती है जिसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस एक सवाल की जो हर इंसान के मन में उठता है, सफलता क्या है? क्या ये पैसा है, शोहरत है, या फिर वह सुकून जो रात को चैन की नींद दे? चाणक्य कहते थे कि सफलता वह नहीं जो बाहर से दिखती है, बल्कि वह है जो आपके भीतर की आग को बुझाए बिना आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लेकिन यह आग क्या है? यह वो जुनून है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाता है। यह वो सपना है जो आपको रात में सोने न दे। लेकिन सावधान, इस आग को जलाए रखने के लिए आपको लकड़ियां चाहिए, और ये लकड़ियां हैं आपकी मेहनत, आपकी रणनीति और सबसे जरूरी, आपका आत्मनियंत्रण। चाणक्य की पहली सीख यही है, खुद पर विजय पाओ, दुनिया अपने आप आपके कदमों में होगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर बार असफल क्यों हो जाते हैं? वे मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनके हाथ खाली रहते हैं। इसका जवाब चाणक्य के पास है। वे कहते थे कि मेहनत से पहले दिमाग चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे बस दौड़ते रहेंगे तो आप थक तो जाएंगे, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। सोचिए, एक तीरंदाज बिना निशाना साधे तीर चलाए तो क्या होगा? तीर हवा में जाएगा और वह अपना लक्ष्य खो देगा। ठीक वैसे ही जीवन में बिना रणनीति के मेहनत करना तीर को हवा में छोड़ने जैसा है। चाणक्य कहते थे, हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि एक गलत कदम आपको मंजिल से मीलों दूर ले जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये रणनीति क्या है? क्या ये कोई जटिल योजना है जो सिर्फ बड़े बड़े लोग बना सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, रणनीति उतनी ही साधारण है जितना आपका अगला सांस लेना। ये है अपने लक्ष्य को समझना, अपने संसाधनों को पहचानना और फिर उन्हें सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कम संसाधनों में भी बड़ा परिणाम ला सकता है। क्या आपके पास वह बुद्धिमत्ता है? अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, ये बुद्धिमत्ता पैदा की जा सकती है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। और यही इस ऑडियो बुक का मकसद है, आपको वह कौशल सिखाना जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती थी। वो दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। वो बाजार में सामान बेचने जाता, लेकिन ग्राहक उसे ठग लेते। एक दिन निराश होकर वो एक साधु के पास गया और बोला, मैं हार गया हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मेहनत सही दिशा में है? क्या तुमने अपने खेत की मिट्टी को समझा? क्या तुमने बाजार में ग्राहकों की जरूरत को जाना? युवक चुप रहा। साधु ने आगे कहा, सफलता मेहनत का फल है, लेकिन मेहनत तभी फल देती है जब वह सही समय, सही जगह और सही तरीके से की जाए। उस दिन युवक को चाणक्य की नीति का एक सूत्र समझ आया, सफलता मेहनत और बुद्धिमत्ता का मिल है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? यहाँ चाणक्य की दूसरी नीति आती है, सबसे पहले अपने शत्रु को पहचानो। लेकिन शत्रु कौन है? क्या वो कोई दूसरा इंसान है? नहीं। चाणक्य कहते थे कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके भीतर है। वो है आपका डर, आपका आलस्य, आपका आत्मसंदेह। जब तक आप इन शत्रुओं पर विजय नहीं पा लेते, आप बाहर की दुनिया में कोई युद्ध नहीं जीत सकते। क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? क्या आपने कभी उस आवाज को चुप कराया है जो कहती है, तुम यह नहीं कर सकते? अगर नहीं, तो आज से शुरू करें।
हर सुबह जब आप उठें, अपने आप से एक वादा करें, आज मैं अपने डर को एक कदम पीछे धकेल दूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता है। लेकिन मन को नियंत्रित करना आसान नहीं, इसके लिए चाहिए अनुशासन। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चाणक्य कहते थे कि अनुशासित व्यक्ति वही है जो अपने समय का, अपनी ऊर्जा का और अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना जानता है। क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, या आप घंटों फोन स्क्रॉल करने में बिता देते हैं, ये सोचकर कि कल से सब बदल जाएगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो सुन लीजिए, कल कभी नहीं आता। जो आज है वही आपका मौका है। चाणक्य कहते थे, जो समय को गंवाता है वह अपने भविष्य को गंवाता है। आपने सुना कि समय कितना कीमती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने का रहस्य क्या है? चाणक्य कहते थे कि समय का मालिक वही है जो अपने दिन की हर घड़ी को एक मकसद देता है। सोचिए, अगर आप एक दिन में सिर्फ 1 घंटा भी अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करें, तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे होंगे, और 365 घंटे किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने समय को इतनी बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपका समय उन चीजों में बर्बाद हो रहा है जो आपके सपनों को कोई आकार नहीं देती? यह एक ऐसा सवाल है जो आपको रात में जगाए रखेगा, और अगर यह सवाल आपको परेशान कर रहा है तो बधाई हो, आपके भीतर बदलाव की चिंगारी जल रही है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत और बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं, बल्कि आपको अपने आसपास के लोगों को समझना भी जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। वे जब कोई सुझाव देते हैं तो लोग उसका पालन करते हैं। इसका रहस्य क्या है? चाणक्य कहते थे कि प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो दूसरों के मन को पढ़ना जानता है। लेकिन मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह एक कला है जो अवलोकन और समझ से आती है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनकी बातों पर ध्यान दें। उनकी आंखें क्या कह रही हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों और ताकत को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में जीत हासिल कर सकता है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यापारी था जो अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका व्यापार कभी बढ़ता नहीं था। एक दिन वो एक बूढ़े साधु के पास गया और बोला, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा व्यापार क्यों नहीं चलता? साधु ने उससे पूछा, तुम अपने ग्राहकों को कितना जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि वे क्या चाहते हैं? क्या तुमने कभी उनके साथ विश्वास का रिश्ता बनाया? व्यापारी हैरान रह गया, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। साधु ने आगे कहा, चाणक्य की नीति कहती है कि व्यापार का आधार विश्वास है। अगर तुम अपने ग्राहकों का भरोसा जीत लोगे तो तुम्हारा व्यापार अपने आप बढ़ेगा। व्यापारी ने उस दिन से अपने ग्राहकों को समझना शुरू किया। वो उनकी जरूरतों पर ध्यान देने लगा, उनकी समस्याएं सुनने लगा, और धीरे धीरे उसका व्यापार न केवल गांव में बल्कि पूरे इलाके में मशहूर हो गया। ये कहानी हमें चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति सिखाती है, संबंधों का महत्व। चाणक्य कहते थे कि अकेला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। आपको उन लोगों की जरूरत है जो आपके साथ हो, जो आपके सपनों में विश्वास करें। लेकिन सावधान, हर व्यक्ति आपके साथ नहीं चल सकता। चाणक्य की नीति कहती है कि अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनो, क्योंकि गलत लोग आपके सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, या आपके आसपास वे लोग हैं जो हर बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं? अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो आज ही उनसे दूरी बनाना शुरू करें। चाणक्य कहते थे कि एक सांप का जहर सिर्फ उसे काटने वाले को मारता है, लेकिन एक नकारात्मक व्यक्ति का जहर आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो हर सफल व्यक्ति में होती है, आत्मविश्वास। लेकिन यह आत्मविश्वास आता कहां से है? क्या यह जन्म से मिलता है? नहीं। चाणक्य कहते थे कि आत्मविश्वास वह आग है जो छोटी छोटी जीतों से जलती है। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज से यह शुरू करें, हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाएं। हो सकता है वह लक्ष्य इतना छोटा हो कि आपको लगे ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन यही छोटे कदम आपको उस बड़े मकसद तक ले जाएंगे। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 100 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट टहलने का लक्ष्य बनाएं। ये छोटे कदम आपके भीतर एक ऐसी आदत बनाएंगे जो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगी। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में हर चीज का सही समय होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सही मौके का इंतजार करते हैं और कुछ लोग मौका बनाते हैं? चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मौके का इंतजार नहीं करता बल्कि उसे बनाता है। लेकिन मौका बनाना इतना आसान नहीं, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। चाणक्य कहते थे कि तैयारी ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वह ज्ञान है, वह कौशल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है? अगर नहीं, तो आज से सीखना शुरू करें। हर दिन कुछ नया सीखें। हो सकता है वह एक नई भाषा हो, एक नया कौशल हो या फिर एक नया दृष्टिकोण हो। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान ही वह हथियार है जो आपको हर युद्ध में जीत दिला सकता है। लेकिन ज्ञान अकेले काफी नहीं। चाणक्य की एक और नीति कहती है कि ज्ञान का उपयोग तभी हो सकता है जब आपके पास धैर्य हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? वे मेहनत करते हैं, रणनीति बनाते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बाधा आती है वे टूट जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि धैर्य वह ढाल है जो आपको हर तूफान से बचा सकती है, लेकिन धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाएं और इंतजार करें। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एक बार चाणक्य से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो धैर्य कैसे रखें? चाणक्य ने जवाब दिया, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो ये समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि असली मंजिल वही है जिसके रास्ते में कांटे बिछे हों।